हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचार। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्वपदान्तिकमः। वन्देह श्रीगुरु वैष्णवांच सागरजात सहगण रघुनाथान्वित सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग वैष्णव सदाचार के ऊपर बात करेंगे। जो वैष्णव
हम लोग बोलते हैं, हमारा जो हम लोग भक्ति करते हैं, एक जो भागवतम, जो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो भक्त होता है उसको वैष्णव कहा जाता है। विष्णु का भक्त वैष्णव होते हैं। तो एक वैष्णव जो शिष्टाचार रहता है, मतलब एक शिस्तबद्धता रहती है, उसके ऊपर आज की बात है। वैष्णव जो है भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण को परम भगवान मानकर उनका सम्मान करते हैं, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार उनकी पूजा करते हैं, और वेदों की उत्पत्ति श्री कृष्ण से हुई है, और इसीलिए कहा गया है सर्वस्य चाहदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपहोनत्सह वेदेच्छ सर्वरहमेव विद्यो वेदांत कुद्वेद्व विदेव चाहम। भगवान क्या बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होते हैं। मतलब बुद्धि भी बढ़ने का काम, बुद्धि बढ़ाने का काम भी उनका है, बुद्धि ज्ञानी होने का काम भी उनका है, और विस्मृति म्हणजे विसर होना भी उनका ही काम है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेद कौन है, भगवान ही तो है। तो मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदों का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही वेदों को उत्पत्ति करने वाले, जानने वाले, बोलने वाले, सब कुछ वही है। वैदिक ज्ञान को समझने के लिए वैष्णव संप्रदाय, जो क्रमशः वैष्णव संप्रदाय कहाँ से आया है उसके लिए बताया है। संप्रदाय कितने हैं, 4 है, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी व ब्रह्म संप्रदाय, शिव जी संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय और 4 कुमारों का एक संप्रदाय। वैष्णव शिष्टाचार की कुछ विशिष्ट रीतियाँ जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम में मानव में समाज में प्राप्त होती है। जो गुरु से लेके, कल के महीने प्रवचन में बताया है कि परंपरा जो भगवान से लेके 32 जो हमारे महाराज जो है बीच, तो प्रभुपाद तक 32 लोगों की परंपरा है। तो उसमें ही हमारी जो ये गौड़िया संप्रदाय जो है वो इसमें आता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सबसे प्रमुख शिष्यों में से श्री सनातन गोस्वामी को भक्ति, सेवा और वैष्णव व्यवहार के सिद्धांत के बारे में निर्देश दिए थे। इसको मतलब छठ गोस्वामी में भक्ति, चैतन्य महाप्रभु जो थे भगवान के पार्षद, मतलब भगवान के रूप थे, श्री कृष्ण भगवान के रूप थे। उन्होंने जन्म लेके, कलयुग में जन्म लेके 550 साल पहले यही बताया था कि इस कलयुग में आप तपस्या अगर करते हैं तो आपको किधर वन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तपस्या करने हैं तो घर में रह के कर सकते हैं, मंदिर में जाके कर सकते, और शांत वातावरण में आप कर सकते हैं। आपका आत्मा, आपका प्रपंच, अपना परिवार अच्छा चलेगा। उसमें प्रवचन करने, ये तपस्या करने का कौन सा कोई बड़ा काम तो है ही नहीं। प्रथम था तपस्या करने के लिए जंगल में जाते थे, लेकिन ये तपस्या कैसे है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है उसको गुनगुनाना। और इसका जो संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन लोगों के साथ इकट्ठा होके, प्रथमता लोग भजन करते थे, वैसा ये संकीर्तन भी एक भजन ही है। तो वो संकीर्तन आपके मतलब चाल में रहने वाले, बिल्डिंग में रहने वाले,
आजू बाजू में रहने वाले, गांव में रहने वाले, ऐसे लोगों में इकट्ठा आके जो अपने पूरा एरिया अगर शुद्ध करना है, अपना घर ही शुद्ध करना है, अपना परिवार शुद्ध करना है, अपना परिसर शुद्ध करना है, अपने गांव शुद्ध करना है, तो ऐसे ठिकान पे सब लोगों को जमा करके मृदंग, करताल, हारमोनियम लेके एक प्रचार, एक संकीर्तन आयोजन करना चाहिए। और उस संकीर्तन आयोजन करने से हरे कृष्ण महामंत्र उस संकीर्तन में बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे यूट्यूब में भी हमारे भक्त मंडली जो संकीर्तन करते हैं उसके बारे में सब बताया है। मंदिर में देखिए, हमारे कृष्ण मंदिर में, कोई भी मंदिर में जाते हैं एरिया में, तो संकीर्तन प्रथमता स्थान है उधर। अगर उधर जाते हैं तो संकीर्तन चालू रहता है। तो कोई कोई मंदिर में 24 आवर्स में चलता है, कोई में 8 आवर्स, कोई में 12 आवर्स, कोई 16 आवर्स में कीर्तन करते रहते हैं। क्योंकि संकीर्तन तो ही मुख्य भाग है इस, क्योंकि उसी से ही आदमी का आत्मा, मन और बुद्धि शुद्ध होती है। आत्मा शुद्ध करने का एक तरीका मतलब संकीर्तन और नाम जप। तो इसीलिए लोगों को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन महाराज गोस्वामी महाराज जी से क्या बताया कि शिष्टाचार के बारे में बताया। शिष्टाचार क्या है? जो आदर भाव है, जो एक दूसरे का जो आदर करते हैं भक्ति में, वही है। गुरु का आदर कैसा करना चाहिए, शिष्य ने गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके मतलब गुरु जो है वो भगवान के पार्षद होते हैं, तो गुरु का आदर भगवान के आदर के जैसा होना जरूरी है, यही बताया है। तो सनातन गोस्वामी एक सरकारी नौकर थे, परंतु एक जगह पे जो काम कर रहे थे, वो हिसाब से चैतन्य महाप्रभु का जो ये आदेश सुन के उनको एक धक्का लगा। वो बोलने लगे, हे भगवान, मैं एक बहुत ही नीच व्यक्ति हूँ। वास्तव में मैंने अधम लोगों की सेवा की है और इसीलिए मैं अत्यंत पतित हूँ। मतलब सनातन गोस्वामी ने क्या कहा चैतन्य प्रभु जी को कि मैं एक नीच और पतित हुआ व्यक्ति हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हैं? किंतु फिर भी आपने मुझे वह ज्ञान दिया। लेकिन फिर भी ये होने के बाद भी, मतलब इन्होंने जो बताया कि मैं पतित हूँ, फिर भी चैतन्य महाप्रभु को उनकी भक्ति बहुत पसंद थी और वो बहुत मानते थे, और इसीलिए उन्होंने उनको सदाचार का, ये शिष्टाचार का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है ज्ञान का जो सार आपने मुझे दिया है, वो सत्य रूपी अमृत के सार है। उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मा जी को भी ये सार मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपने ऐसा मुझे ज्ञान दिया है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न थी। मेरा चित्त सागर की एक बूंद का आत्मसात करने के अक्षम्य है। यदि आप मुझे ऐसे लंगड़े व्यक्ति को नचाना चाहते हैं तो कृपया अपने चरण कमल मेरे सर के ऊपर रखकर मुझे आशीर्वाद दें। सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु से? मैं एक लंगड़ा व्यक्ति हूँ और मुझे नचाना चाह रहे हैं, मतलब मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, एक भक्त हूँ, और मुझे आप जो ज्ञान दे रहे हैं यार उसका प्रचार करने के लिए बताना, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है। तो आप अगर मुझे कैसा, मैं अज्ञान हूँ, लंगड़ा हूँ, तो मुझे अगर आप बोलते हैं कि नचाना चाहते हैं तो वाना नहीं, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। मतलब इतना मैंने तुम्हें तो उन्होंने क्या बताया कि आपके जो चरण है वो मेरे सर पे रखो। कौन बोलते हैं? सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसमें सक्सेस, जो आपका ये जो शिक्षा है, शिष्टाचार जो है वो लोगों को बताने के लिए मैं सक्षम हूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। तभी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैंने तुम्हें जो भी उपदेश दिए हैं वह पूरी तरह से तुम्हारे सन्मुख उजागर है। मतलब मैंने जो भी आपको सिखाया है और समझाया और बोला है
वो आपके अंदर उजागर है, मतलब तैयार है। मुझे इस पर आशीर्वाद देकर आप मुझे इन सब का वर्णन करने की शक्ति प्रदान की। तभी सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं कि मुझे आशीर्वाद देकर इन सब का वर्णन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, सिर पर हाथ रखकर और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी यह प्रार्थना है कि ये सब उपदेश तुम्हारे हृदय में प्रकट हो। देखिए कितने प्यार करते थे सनातन गोस्वामी। इस प्रकार सनातन गोस्वामी को विषयों का वर्णन शक्ति प्राप्त हो गई। मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके सर पे पैर रखे उनके आशीर्वाद दिया और उनको बताया कि मेरी यह प्रार्थना है कि यह सब उपदेश तुम्हारे हृदय में प्रकट हो। सनातन गोस्वामी संस्कृत और अन्य भाषाओं के विद्वान थे। सनातन गोस्वामी कौन थे? संस्कृत के विद्वान थे और अन्य भाषा भी उनको आती थी। लेकिन जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्देश नहीं दिया गया तब तक उन्होंने वैष्णव शिष्टाचार के बारे में कुछ नहीं लिखा। चैतन्य महाप्रभु ने जब तक उनको बोला नहीं तब तक उन्होंने कुछ लिखा नहीं था। लेकिन वो बहुत होशियार थे, उन्होंने अपनी संपत्ति पूरी जनता को बांट दिया। आजकल के लोग सरकारी नौकरी मिलने के बाद, अधिकारी होने के बाद, कोई नेता मिलने का या एक पद मिलने के बाद सरकार जनता का पैसा लूटने को चालू करते हैं। और इन्होंने सनातन गोस्वामी, ये छठ गोस्वामी जितने भी थे, 6 गोस्वामी, उन्होंने अपने बाप दादा की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी पूर्णतः 4 विभाग में बांटी। प्रथम था वैष्णवों को दान दी, मतलब प्रचार करने के लिए। उसके बाद समाज को दान दी, गरीब को, जो गरीब घर में लोग थे उनको दान दी। उसके बाद भगवान के मंदिर को दान दी। और उसके बाद थोड़ा सा जो पैसा, मतलब जो दान था वो अपने खर्चे के लिए रखा। मतलब एक जो भाग था उसके 4 विभाग किए और 3 विभाग बाहर दिए और 1 विभाग अपने पास रखे, ऐसा। तो इसीलिए उनको सक्सेस मिला, क्योंकि संस्कृत जो आदमी पैसे का, माया का मोह वाला है, उसने कितना भी पैसा कमा के अगर वो अपने पास रखता है तो वो एक्चुअली, देखिए लक्ष्मी ये चंचल है और चंचल लक्ष्मी कभी भी किसके घर पास रुकती नहीं। वो दिखती है और जब उस आदमी है तब तक उसके पास रहेगी, क्योंकि उसने थोड़ा पर लोगों को चीटिंग करके, मूर्ख बना के पैसा कमाया, तब तक रहेगी। और जब उसकी दूसरी जनरेशन चालू होता है तब वो चंचल होके उधर से निकल जाती है, बाद में जैसा था वैसा। तो कभी भी किसी अगर आदमी को अगर कुछ भी काम पद मिलता है तो प्रथमतः स्वच्छता, दया, सत्य आणि तपस्या, ये 4 चीज़ अपने में आत्मसात करना चाहिए। और इस 4 चीज़ों के बेस में अगर चलेगा ना तभी उसके पास लक्ष्मी टिकेगी, वरना लक्ष्मी टिकेगी नहीं। क्योंकि सत्य जो है, सत्य की जो कमाई है और ईमानदार से जो आदमी कमाता है उसका पैसे को कुछ नहीं होता। अगर चोरी भी किया है तो भी भगवान उसको ला के देगा। क्यों? क्योंकि जो इसने चोरी किया वो रुकेगा ही नहीं, वो ऐसा। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, उनका बचपन में जब उनके जेवर बीवर माँ बाप ने पहनाए थे, तभी चोरों ने उनको उठा के लेके जाके चोरी किया था उनके जेवर। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऐसा घुमा दिया कि वापस लाके उनके दरवाजे पे रख दिया, ऐसा। क्योंकि सत्यवादी जो है व्यक्ति, कभी झूठ नहीं करने वाला व्यक्ति, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। अगर नुकसान भी किया तो जिसने किया है उसको पचेगा नहीं। और इसीलिए सत्य और गरीब को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो ये जो अपना है तो इसीलिए उनको, वो ज्ञानी थे कौन? सनातन गोस्वामी। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये शिष्टाचार उनको बताया। उनके प्रत्येक वैष्णव को हरि भक्ति विलास को संकलित करने के लिए उन्होंने वैष्णव का व्यवहार
किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय पर विभिन्न शास्त्रों की सहायता ली उन्होंने पुस्तक की रचना भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सनातन गोस्वामी ने की। सनातन गोस्वामी ने वैदिक शास्त्रों के उद्गार एकत्र किए और प्रत्येक उदाहरण को उपयुक्त स्थान पर रखा। उनके श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उदाहरणों को एकत्र किया। बाद में उन्हें अन्य भक्तों जैसा काशीश्वर, कृष्णदास, कविराज, लोकनाथ गोस्वामी के संग में पुस्तक के रूप में संकलित किया। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है साधुर भूषण। साधु का भूषण कौन सा होता है? भक्त का स्वभाव मर्यादा रक्षण करना है और मर्यादा पालन करना, यही साधु का भूषण होता है। वैष्णव सदाचार का पालन एवं संरक्षण करना भक्त का स्वभाव होता है। सदाचार का पालन एक वैष्णव का आभूषण है। सदाचार का पालन ये क्या है? वैष्णव का आभूषण है। दुराचार करने वाला व्यक्ति साधु कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वान चांति निगच्छति। चूँकि उसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है, इसलिए अति शीघ्र वह सुधर जाएगा, भले ही इस समय वह पूरी तरह से सदाचार के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। क्या बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण का जो भक्ति करता है वो पापी भी रहेगा और भक्ति कर रहा है तो भी थोड़े दिन के बाद उसमें सुधार हो जाएगा। अगर नहीं करता है वो भी, अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में आके वो या उनके भक्तों के संग में आता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें सुधार हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं भगवान, क्षिप्र भवन्ति धर्मात्मा शश्वन चांति निगच्छति। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है इसलिए अतिशीघ्र वह सुधर जाएगा, भले ही इस समय वह पूरी तरह सदाचार के नियमों का पालन नहीं करता। साधु का अर्थ है, साधु किसको कहते हैं? साधु का अर्थ है ईमानदार का सदाचारी अथवा अच्छे चारित्र वाला। साधु का अर्थ क्या है? कि ईमानदार, सदाचारी और अच्छा चरित्र वाला, जिसके चरित्र को दाग नहीं है, ईमानदार है, कभी उसने झूठ बोला नहीं है, और सदाचार जो उसका जो आचरण है और वह आचरण विचार उसके अच्छे है, वो इसे साधु कहते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को इन सभी सदाचारों और नियमों का जीवन में उतारना होगा, यह गौण है, किंतु यदि कोई श्री कृष्ण का निष्ठावान भक्त है तो वो उसे साधु माना जाता है। श्री कृष्ण का निष्ठावान मतलब एकनिष्ठ जो भक्त होता है वो साधु होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, सत का अर्थ है सज्जनता भरा, सदाचार का अर्थ हुआ सज्जनों का आचरण। सज्जन का व्यवहार क्या है वही हम सिखाते हैं। आप मांस नहीं खाना चाहिए, अवैध संबंध स्त्री संबंध नहीं रखना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और प्रातः अच्छे अच्छे गुण कौन से हैं? अच्छे अच्छे गुण यही है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, हरे कृष्ण का कीर्तन करना है, मंगल आरती में भाग लेना है, यह सदाचार है। और इसीलिए आपको सदाचार की आवश्यकता है। देखिए, मनुष्य में मनुष्य और जानवर, इसमें फ़र्क क्या है? जो मांस मच्छी मटन खाता है और सोता रहता है, भक्ति में ध्यान नहीं देता है और अपने में ही गर्क रहता है, उसको जानवर ही कहते हैं। सेम जानवर का क्या है? खाली जानवर भी यही करता है, खाता है, पीता है, खाता पानी पीता है, सोता है और इधर उधर भागता है। मतलब जानवर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार गुण है वो उसमें है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बरोबर। और
तो ये जो गुण है तो वही इंसान में भी है। तो इंसान को ये समझना चाहिए, अगर हमें शुद्ध चारित्रवान अगर आत्म बनना है और शुद्ध भक्त बनना है तो हमें ये आचरण, सदाचार का आचरण करना जरूरी है। सदैव स्वच्छ रहो और साधुओं एवं कृष्ण का संग करो। मंगल आरती को जो उठता है आदमी, उसका सदाचार अच्छा रहता है, क्योंकि लेकिन उसने कभी झूठ, कभी किसी से बोलना नहीं चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए। तो ये जो साधु का जो संग है बहुत ही अच्छा है। साधु का संग करने से आदमी को कृष्ण भक्ति में फ़ायदा होता है, क्योंकि जब कृष्ण भक्ति के भक्त रहते हैं सब वैष्णव भक्त, तो उनके साथ में रहने से उनके विचार अच्छे होते हैं, उनके कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा होती है, बुक्स पढ़े जाते हैं, चैंटिंग की जाते हैं। तो ये जब होता है तो उसमें परिवर्तन होता है, तो उनकी उन्नति होती है भक्ति में। लेकिन जो कृष्ण भक्तों के साथ नहीं रहते, अलग से करने को देखते, तो उसमें उतना फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए इसे कहा गया है कि सदाचार और आचरण जिसका यानी विचार जिसके अच्छे है उसको कोई तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि जिसका चरित्र अच्छा है, आचरण अच्छा है, तो वो ताबड़तोड़ भक्ति में प्रगति करता है। और कृष्ण भावना को अत्यंत सरल बना दिया जाता है। इसीलिए अपने को हमें ये करना चाहिए। हमारा ये जो संप्रदाय है, ये कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय है ये वैष्णवों का जो संप्रदाय, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान नारद मुनि को दिया था। नारद मुनि ने अपने शिष्य वेद व्यास देव को दिया था, और वेद व्यास देव जी ने वेदों की रचना की चैतन्य महाप्रभु एवं मध्वाचार्य जी थी। मध्वाचार्य भी ब्रह्म संप्रदाय में आए, और इसीलिए उनकी इस परंपरा को ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय कहा गया। तो हमारा ये संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय। ये व्यास देव ने किनको दिया? ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी के वजह से ये संप्रदाय तैयार हुआ, ब्रह्मा माधवा गौड़िया संप्रदाय। और इसीलिए और माधवाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु एवं मध्वाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय में आए, और इसीलिए उनकी इस परंपरा को ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय कहा जाता है। तो ये जो हमारा इस्कॉन जो है, तो ब्रह्म माधव्या गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय ये वैष्णव संप्रदाय है। और ये चार जो संप्रदाय जो बोले गए, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और चार कुमारों का, तो इसमें ब्रह्मा जी मुख्य है, तो ब्रह्म संप्रदाय में हम हैं। तो इसीलिए इस भक्ति में आने से कृष्ण भक्ति में हमें उन्नति मिलती है, चारित्रवान होते हैं, और कृष्ण भक्ति में होने से हम भागवत धाम में पहुँचते हैं, तो मतलब गोलोक वृंदावन में जाते हैं, भागवत धाम में जाते हैं। और इसीलिए हमारा कहने का मतलब है कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, और इसमें आचरण करना जरूरी है, और नियमों का पालन करना, शिष्टाचार पालना जरूरी है। अपने गुरुजन का आदर करना चाहिए, अपने जो भक्त है उनका हमेशा आदर करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। और संकीर्तन महत्व की जो बात है, अपने घर में सुख शांति लाने के लिए अपने घर में हफ्ते में या एकादशी के दिन, अभी कल भी एकादशी है, तो ऐसे दिन में घर में संकीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे कीर्तन करने से आदमी के घर में सुख शांति नांती है, और जो उसके काली जादू, नेगेटिविटी, ऐसे जो चीज़ है घर से बाहर जाती है।
क्योंकि आदमी की पॉजिटिविटी और रहने से आदमी को विचार अच्छे आते हैं और घर में सुख शांति रहती है। निगेटिविटी वजह से आदमी निराश होता है और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसीलिए कहने का मतलब है वैष्णव सदाचार आचरण अच्छी तरह होना चाहिए तो जीवन में उन्नति होती है, नहीं तो फिर आप जीवन में अधोगति में जाते हैं लोग। इधर उधर काली जादू के पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी को। भक्ति में और कृष्ण भक्ति में ये होना चाहिए। कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है और एक शुद्ध भक्त होने के लिए भक्तों की संगति करके अपना चारित्र अच्छा करना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल।